नमस्कार, सनातन संदेश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। मौत, ये शब्द सुनते ही एक सन्नाटा सा छा जाता है और हम सभी जानते हैं कि जन्म अगर लिया है तो मरण निश्चित है। फिर भी जब घर के आंगन में किसी अपने का निर्जीव शरीर रखा होता है तो समय जैसे थम सा जाता है। रोते बिलखते लोग, धीमी आवाज में मंत्रोच्चारण और बीच में सफेद कपड़े में लिपटा शव। अगर मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो अंतिम संस्कार अगली सुबह तक टाल दिया जाता है। यही वो लंबी भारी रात होती है जब परिवार का कोई सदस्य शव के पास बैठा रहता है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक मान्यता छिपी है? इस रहस्य की चर्चा प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि रात का समय तमोगुणी शक्तियों का माना जाता है। ऐसी धारणा है कि अंधेरा बढ़ने के साथ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिससे आत्मा की आगे की यात्रा में बाधा आ जाती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी ये परंपरा सख्ती से निभाई जाती है। बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह की पहली किरण शुभ मानी जाती है। उसी समय अंतिम संस्कार करना आत्मा की शांति के लिए उचित समझा जाता है। ये मान्यता केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक अनुशासन का हिस्सा भी है। ज्योतिष शास्त्र में पंचक काल को अशुभ माना गया है। अगर इस दौरान मृत्यु हो जाए तो विशेष शांति अनुष्ठान किए जाते हैं। कई परिवारों में बिना पूजा के अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। मान्यता है कि नियमों की अनदेखी परिवार के लिए कठिनाइयां ला सकती है। हालांकि शहरी जीवन में इन परंपराओं का पालन थोड़ा लचीला हुआ है। फिर भी अनेक परिवार आज भी पंडित की सलाह लेकर ही आगे की प्रक्रिया तय करते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, कुछ बेहद व्यवहारिक कारण भी हैं। मृत्यु के कुछ घंटे बाद शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में शव को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं माना जाता है। गांव में खुले आंगन या कच्चे घरों में जानवरों का खतरा वास्तविक रहा है। इसलिए रात भर किसी का पास में बैठना एक तरह से सुरक्षा का उपाय भी माना गया था। साथ ही धूप अगरबत्ती जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश की जाती है। ये परंपरा धीरे धीरे धार्मिक रूप ले चुकी है। धार्मिक मान्यता कहती है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने घर परिवार के आसपास ही रहती है। उसे अपने शरीर और प्रियजनों से मोह होता है। ऐसे में शव को अकेला छोड़ देना आत्मा के लिए पीड़ादायक माना जाता है। कई लोगों के निजी अनुभव भी इस विश्वास को मजबूत करते हैं। किसी ने बताया कि पूरी रात परिवार के लोग भजन गाते रहे ताकि माहौल सकारात्मक बना रहे। ये पहरा डर से ज्यादा प्रेम और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। आज के आधुनिक अस्पतालों और विद्युत शवदाह गृहों के दौरान में कई प्रक्रियाएं बदल गई हैं। शहरों में 24 घंटे अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध है। फिर भी परंपरा और आस्था का प्रभाव कम नहीं हुआ है। युवा पीढ़ी सवाल पूछती है, तर्क खोजती है, लेकिन जब घर में ऐसी स्थिति आती है तो वही लोग परंपरा का पालन करते दिखाई देते हैं। शायद इसलिए कि ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि विदाई का एक भावनात्मक तरीका भी है। शव को रात में अकेला ना छोड़ने की परंपरा कई स्तरों पर समझी जा सकती है। धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक। इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करना आसान नहीं, लेकिन इसके पीछे पीढ़ियों का अनुभव और भावनात्मक संवेदना जुड़ी है।